प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जिस तरह कि हमने पढ़ लिया कि हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी एक्चुअली एटम को हम पहले स्मॉलेस्ट पार्टिकल लेते थे, लेकिन उसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया कि ये और मजीद छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, जिसमें कि एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। यानी एक्चुअली ये एटम की कंपोजिशन में आता है। एटम जो है बाकी पार्टिकल्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉन से भी बना होता है, इसीलिए इसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं हम। अब जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, यानी कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हम इसको और पार्टिकल से डिफरेंट कर लेते हैं, यानी इसमें डिफरेंशिएशन आ जाता है। तो फर्स्ट तो हमारे पास जिस तरह कि हमने थर्मियोनिक इमिशन में पढ़ा कि सपोज आपके पास इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन एक्चुअली वो सोर्स हमारे पास के जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को हीट की वजह से इमिट कर लेते हैं, जिसको हम जनरली थर्मियॉन्स भी कहते हैं। यानी वो पार्टिकल्स जो कि हीट की वजह से, हीट एनर्जी गेन करने की वजह से इमिट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, थर्मियॉन्स कहते हैं। और इस इफेक्ट को हमने डिटेल के साथ पढ़ा, जिसको हम कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन। अब थर्मियंस, यहाँ पर थर्मियंस हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं जब आप इसको हीट अप कर लेते हैं। जो थर्मियंस इमिट होते हैं, अब अगर आप इसको फॉर एग्जांपल स्टडी करना चाहते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरह हम इनको बाकी पार्टिकल से जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो फर्स्ट जो हमारे पास एक इजी वे है कि हम इस पर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक चार्ज देखना चाहते हैं कि इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअली हमारे पास जो चार्ज है पार्टिकल्स का, वो इसकी एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी पार्टिकल के साथ नेचुरली बाय बर्थ होती है, उसको हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहती है, यानी जो इसके साथ नेचुरली अटैच्ड होती है। अब अगर आप इसकी चार्ज कैरेक्टरिस्टिक को देखें, इस प्रॉपर्टी को देखें, यानी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये और चार्ज बॉडीज पर फोर्स अप्लाई कर सकती है, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी, दोनों तरफ के फोर्सेस अप्लाई कर सकती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं मटेरियल की, यानी दोनों इसमें फोर्सेस आ सकती हैं। अब अगर आप इस पार्टिकल को फॉर एग्जांपल जिस तरह के फिगर 1 में हमने दिखाया हुआ है, अगर आप इस पार्टिकल को सपोज पास कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, जिस तरह कि हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये आपके पास रेड कलर का जो है ये इलेक्ट्रॉन है, कंसीडर कर ले आप इसको, इलेक्ट्रॉन है। आगे इसके हमने एक कंस्ट्रक्शन रखा हुआ है, एक सेटअप है, जिसमें एक प्लेट आपके पास देखिए, ये जो है हमारे पास ये पॉजिटिव प्लेट है, यानी इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दूसरा हमारे पास जो प्लेट है उस पर नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो अब देखें दोनों पर, जब एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, तो हम कहते हैं दोनों के दरमियान क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी एक पर पोटेंशियल ज्यादा है दूसरे पर कम है, तो दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन को इसके दरमियान वाले रीजन में पास करना चाहें, यानी इसको मूव करना चाहें, तो क्या होता है, आप ऑब्जर्व करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है देखे, वो जब इंटर नहीं होता तो स्ट्रेट ही जाता है, यानी जब तक ये इंटर नहीं होता। अब जब इंटर हो जाए इस रीजन में, फिर क्या होता है, चूंकि ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल है नीचे नेगेटिव है, अब आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह की एक कर्व पाथ बनाता है इस प्लेट के अंदर, यानी यू मूव कर लेता है, एक्चुअली अपने स्ट्रेट पाथ से डिविएट हो जाता है, यानी ये इसकी फॉर एग्जांपल वो स्ट्रेट पाथ है जिस पर इसे जाना चाहिए, लेकिन जब ये डिफ्लेक्ट होता है यानी इस तरफ चला जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि पॉजिटिव की तरफ चला गया, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन पर इस पॉजिटिव प्लेट का अपोजिट चार्ज है, क्योंकि अपोजिट हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर आप यहां पर देखें, इससे भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं कि नेगेटिव से ये अवे चला गया, यानी नेगेटिव ने इसको क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। क्योंकि हम जानते हैं कि एक्चुअली रिपल्शन तब होती है जब आपके पास लाइक चार्जेस हो, यानी एक जैसे चार्जेस हो, और अट्रैक्शन तब होती है जब आपके पास अपोजिट चार्जेस हो। तो जब ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव के अपोजिट इस पर चार्ज है, नेगेटिव से रिपेल होता है तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव के लाइक इस पर चार्ज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, जो कि इस इलेक्ट्रिक डिफ्लेक्शन से हम इजीली यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं।
इसका जो हमारे पास सेटअप है वो बहुत ज्यादा इजी है। दो आपके पास पैरेलल प्लेट्स है, देखिए एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इसमें से जस्ट आप इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल को पास कर लेते हैं जो कि डिफ्लेक्ट होता है और हमें पता चलता है कि इस पर कौन सा चार्ज है। दूसरा हम इसको यूं भी कर सकते हैं कि आपके पास यू कंसिडर कर ले, हमारे पास दोनों जो फिगर्स है इनको आप कंबाइनली फिगर 2 कंसिडर कर लें। तो इसमें देखें जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में पास करते हैं फिर क्या होता है, यानी फिर भी हम इसको देख सकते हैं कि ये डिफ्लेक्ट होता है या डिफ्लेक्ट नहीं होता। तो अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में पास कर ले, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन बीम है। इलेक्ट्रॉन बीम का मतलब है कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होते हैं और वो एक खास डायरेक्शन में जब मोशन करते हैं तो कलेक्टिवली इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बीम। अब जब इलेक्ट्रॉन बीम को देखिए आप इस तरह मूव करते हैं राइट डायरेक्शन की तरफ, और आगे आपने इसको अप्लाई किया हुआ एक मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बी से नॉर्मली रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए हमने क्रॉस लगाए हुए हैं। क्रॉस का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, यानी हम यूं कह सकते हैं कि बाहर से अंदर की तरफ इसकी डायरेक्शन है। या आप यूं कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप अपनी तरफ से जब देख रहे होते हैं तो उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, यानी आप पेज को देख रहे हैं, पेज की तरफ आपकी डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में है, यानी अंदर की तरफ है, उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप देखें जब आप इसको इसमें पास कर लेते हैं तो किस तरफ ये डिफ्लेक्ट होगा, यानी चूंकि हम ये भी जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का भी चार्ज पार्टिकल्स पर इफेक्ट होता है, जो भी आपके पास चार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में पास करते हैं तो उस पर इफेक्ट होता है, यानी वो डिफ्लेक्ट होता है। अब किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होते हैं। तो आप इसको देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इसका डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो कि हमने इस फिगर में दिखाया हुआ है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग एक्चुअली साइंटिस्ट था जिसने इसको फ्लेमिंग जो लेफ्ट हैंड है उसको यूज किया हुआ था इस तरह के फिनोमिनन्स का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को आप किस तरह अप्लाई करते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड के जो फिंगर्स है आपके उसको इस तरह स्ट्रेच कर ले कि जो आपका फोर फिंगर है ये वाला ये फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए, यानी जो आपने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है ये फिंगर उसकी डायरेक्शन में होनी चाहिए। जो आपका मिडल फिंगर है ये आपके पास चार्जेस की मोशन में होना चाहिए, यानी चार्जेस किस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं उस डायरेक्शन में ये फिंगर होनी चाहिए। और थंब जब आप स्ट्रेच करते हैं तो थंब आपको एक्चुअली देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड में किस डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट पर उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा वो आपको थंब से शो होगा। तो अगर आप यहां पर इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई कर लें, देखें आपका जो फोर फिंगर है उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है, और आपका जो ये फिंगर है मिडल फिंगर उसका डायरेक्शन देखें राइट की तरफ होगा क्योंकि चार्ज पार्टिकल जो है उसका डायरेक्शन ये है तो ये चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में होगा। और थंब को अगर आप स्ट्रेच कर ले, देखें थंब आपका ऊपर की तरफ होगा यानी अपवर्ड होगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फोर्स अपवर्ड लगता है। लेकिन ये जो थंब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ये एक्चुअली हमारे पास कन्वेंशनल करंट के लिए है। कन्वेंशनल करंट का मतलब है कि ये एक्चुअली हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस के लिए है कन्वेंशनल करंट, तो इसीलिए यहां पर जो थंब आपको डायरेक्शन देगा वो पॉजिटिव चार्जेस की डिफ्लेक्शन आपको देगा। लेकिन यहां पर चूंकि हम नेगेटिव चार्ज यूज करते हैं, चूंकि नेगेटिव चार्ज का डिफ्लेक्शन पॉजिटिव के रिवर्स में होता है, अपोजिट होता है, तो इसीलिए इस पर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर नहीं बल्कि डाउनवर्ड लगेगा, जो कि आपको रेड एरो से शो हो रहा है यहां पर। यानी इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फील्ड में किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो उसी डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन आप यहां से इसमें पास करेंगे, देखें पहले तो वो स्ट्रेट जाएगा फील्ड से बाहर, लेकिन जब एंटर होगा तो आप देख रहे होंगे कि ये इस डायरेक्शन में इस तरह डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जब इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा तो चूंकि ये हमारे पास नेगेटिव चार्जेस की डायरेक्शन है डिफ्लेक्शन की, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर, यानी यहां पर भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। एक और हमारे पास प्रॉपर्टीज की वो ये है कि जब आप इलेक्ट्रॉन को देखें एटम के अंदर कंसीडर कर लेते हैं तो हर शेल में इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है एनर्जी की, यानी इस शेल के ऊपर फॉर एग्जांपल जो एनर्जी है और इस शेल के ऊपर इनके दरमियान जो स्पेस है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन की कोई वैल्यू एनर्जी की नहीं हो सकती क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर इस स्पेस में रिजाइड नहीं कर सकता। तो यहां पर उसकी देखिए डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, एक शेल में वैल्यू, दूसरी शेल में, तीसरी वैल्यू,
लेकिन जो दरमियान में इसकी स्पेसिस है शेल्स के दरमियान, वहां पर ये वैल्यू नहीं ले सकता। यानी ये सिर्फ सर्टन वैल्यूज ले सकता है, सारी वैल्यूज ये ऑक्युपाई नहीं कर सकते। लेकिन जब आप इसको फ्री कर लेते हैं, यानी बाहर चला जाता है एटम से, फिर इस पर कोई बाउंडिंग फोर्स नहीं होता, तो इसीलिए फिर हम कहते हैं कि इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। यानी जब ये फ्री हो तो फिर इसकी एनर्जी की जो वैल्यूज है वो कंटिन्यूअस है, और जब एटम के अंदर हो या किसी भी बाउंड सिस्टम के अंदर हो तो फिर इसकी जो एनर्जी की वैल्यूज है वो हमारे पास डिस्क्रीट होती है।